हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय डी के सर। तो बच्चों कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई थोड़ा बहुत कर रहे होंगे। अब पढ़ाई आपको स्टार्ट कर भी देनी चाहिए। तो जैसा कि प्रीवियस 2 क्लासेस में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट चैप्टर 1 का कर लिया है, साथ ही साथ एक्सरसाइज 1.1 को भी सॉल्व कर लिया है। और आज की क्लास में हम लोग बढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 पे, जिसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। उन क्वेश्चंस को आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। बोर्ड पे लिखा हुआ है ऑलरेडी। यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। इसका मतलब ये दिया हुआ है कि कुछ स्टेटमेंट्स आपके लिखे हुए हैं, आपको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। उसके लिए आपको रीज़न बताना है, यानी जस्टिफाई करना है आंसर्स को। तो पहला स्टेटमेंट देखिए क्या दिया हुआ है। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। जरा बच्चों ये बताइए कि क्या सारे के सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं? बिल्कुल, जरा चेक करिए कैसे। जैसा कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सारे इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना सीखा था, किस पे? ऑन द नंबर लाइन, ठीक है, जिसकी वजह से हमने उसको रियल लाइन बोला था। तो हमने एक रियल लाइन का, रियल नंबर का डेफिनेशन भी आपको बताया था कि दोज नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन आर नोन एज रियल नंबर्स। तो क्या हम लोग इरेशनल नंबर को, यानी सच दैट √2, √3, √5 एंड सो ऑन, क्या इस टाइप के नंबर्स को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। यानी कि ये सारे नंबर अगर रिप्रेजेंट हो रहे हैं नंबर लाइन पे, तो ये नंबर कैसे हैं? रियल नंबर है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। रीज़न क्या हो जाएगा? रीज़न आप लिखेंगे बिकॉज वी कैन रिप्रेजेंट ऑल रियल नंबर्स, वी कैन रिप्रेजेंट ऑल irrational numbers, all irrational numbers on the number line, यानी वे सारे नंबर जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो सकते हैं उन्हीं को हम रियल नंबर बोलते हैं। तो ये हमारा ट्रू हो गया। रीज़न क्या है? ये हो गया। तो फर्स्ट पार्ट इसका खत्म हो गया। सेकेंड पार्ट पे देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है? सेकेंड पार्ट बोल रहा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन ऑफ द फॉर्म √m। आपको बताना है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन is of the form square root of m, where m is a natural number। तो जरा ये बताइए क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? ये बोल रहा है कि सारे के सारे पॉइंट कहाँ पे? नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे देखिए कौन कौन से पॉइंट होते हैं, जरा चेक करिए। ये नंबर लाइन पे आप देखिए 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, इसी में 1.5 भी होगा, है ना। यहाँ पे 0.5 होगा, यहाँ पे 2.5 होगा, एंड सो ऑन। इस तरीके नंबर होंगे। यहाँ पे -1 होगा, यहाँ -0.5 होगा, यहाँ -2 होगा, यहाँ -1.5 होगा, एंड सो ऑन। तो जरा चेक करिए, इसमें बोला गया है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म स्क्वायर रूट ऑफ m। तो ये जरा ध्यान दीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ m, यानी किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, सपोज दैट यहाँ पे x लिखा हुआ है, तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर रूट नेगेटिव होता है। जैसे मान लीजिए स्क्वायर रूट ऑफ 4 कर रहे हैं तो 2 आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 कर रहे हैं तो कितना आएगा? 1.414 आएगा। बट आप किसी भी ऐसे नंबर का क्या स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं जिसका आंसर क्या नेगेटिव आएगा? तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉल्स। ये स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया। रीजन क्या होगा? नो नेगेटिव नंबर, यानी any negative number cannot be of the form, यानी no negative number can be of the form square root m। is it clear?
ये बिल्कुल आसान सा है, सिंपल सा इसका एक्सप्लेनेशन है। इस तरीके से आप इसको जस्टिफाई आपने कर दिया कि यानी कि सारे के सारे जो पॉइंट होते हैं नंबर लाइन पे वो सारे नेचुरल नंबर यानी कि ये रूट m के फॉर्म में नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि सारे पॉजिटिव नंबर्स तो होंगे बट निगेटिव नंबर्स नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि किसी भी स्क्वायर रूट का नंबर का जो है रिजल्ट कभी भी निगेटिव नहीं आता है। तो इस तरीके से फर्स्ट और सेकेंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट में हम फटाफट बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट देखिए क्या है। थर्ड पार्ट देखिए क्या है। थर्ड पार्ट में बोला हुआ है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। थर्ड पार्ट बोल रहा है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या ये सही है? जरा बताइए। बिल्कुल नहीं सही है। क्यों नहीं सही है? इसका रीजन बताते हैं अभी। ये बोल रहा है कि सारे के सारे रियल नंबर। अब रियल नंबर आपको पता है कि इसमें वो सारे नंबर्स यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स और नॉन एज रियल नंबर्स, यानी कि इसमें इंटीजर्स भी आएंगे, होल नंबर्स भी आएंगे, रेशनल नंबर्स भी आएंगे, इरेशनल नंबर्स भी आएंगे। तो इसमें देखिए अगर नंबर लाइन पे आप देखें यानी कि सपोज दैट ये हमारे पास इरेशनल नंबर कौन से हैं? √2, √3, √5। ये क्या है? इरेशनल नंबर है, इरेशनल है। बट आप देखिए बट 2, 3, 4, 5 दीज या फिर -1/2 है ना, या फिर 1/2 आर रेशनल नंबर्स, रेशनल। सो विच इज नॉट इरेशनल, यानी कि ये क्या होते हैं? इरेशनल नहीं होते हैं। तो इसलिए बोला गया कि एवरी रियल नंबर इज इरेशनल। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सारे तो हमारे क्या है? रेशनल है ना। तो केवल यही सारे नंबर इरेशनल होंगे, तो ये फॉल्स हो जाएगा। इस एक्सप्लेनेशन में आप क्या लिख देंगे? रीजन में यही सारी लिख देंगे, यही सारी चीज़ें कि 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन आर रेशनल नंबर्स। ये सारे रेशनल नंबर्स हैं, इसलिए सारे के सारे रियल नंबर्स इरेशनल नहीं होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इजी है, उसमें भी क्या बोला है देखते हैं अभी क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ all positive integer इरेशनल। क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि क्या सभी पॉजिटिव जो इंटीजर्स हैं वो इरेशनल होते हैं क्या? इफ नॉट अगर नहीं होते हैं देन इफ नॉट गिव एन एग्जांपल of square root number which is square root number that is a rational number। यानी आपको बताना है, आपको ये बताना है कि क्या सभी के पॉजिटिव नंबर्स यानी सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट इरेशनल होते हैं क्या? जरा देखिए, अगर आप निकालते हैं तो आपको 1 का 0, देखिए ये हमारा क्या है? इंटीजर है। 0 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 0 आएगा। 1 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर रूट 1 आया। स्क्वायर रूट 2 का क्या आएगा? स्क्वायर रूट 2 ही होगा। स्क्वायर रूट 3 का क्या है? ये स्क्वायर रूट ही फॉर्म में आएगा। उसी तरह स्क्वायर रूट 4 क्या आएगा? ये आएगा आपका 2 आ जाएगा। उसी तरह स्क्वायर रूट 9 क्या आएगा? स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। स्क्वायर रूट अगर 6 निकालते हैं तो इसका रिजल्ट ऐसे ही होगा। 5 निकालते हैं तो इसका रिजल्ट ऐसे ही होगा, यानी कि स्क्वायर रूट के फॉर्म में होगा। तो आप देख रहे हैं कि ये 0, 1 और 4 और साथ ही साथ ये सारे नंबर्स ये पॉजिटिव, अंदर तो पॉजिटिव इंटीजर तो है, ये पॉजिटिव इंटीजर तो है, बट इनका जो स्क्वायर रूट है वो सारे के सारे क्या हैं? रेशनल नंबर्स हैं, है ना, रेशनल नंबर्स है। तो इसका मतलब बोल रहा है कि क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल होते हैं? तो इसका मतलब नो क्या लिखेंगे? और नो ऑल पॉजिटिव नंबर्स आर नॉट इरेशनल। ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स यानी स्क्वायर रूट ऑफ, सीधे सीधे आप नो लिख दीजिए। फिर इसके बाद जो है रीजन में क्या लिख देंगे? रीजन में आप ये लिख देंगे, ये सारे एक्सप्लेनेशन आप दे देंगे, है ना, कि रूट 0 का जो है रूट वैल्यू क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, जो कि रेशनल है। स्क्वायर रूट ऑफ
4 क्या आ रहा है 2 है जो कि रेशनल है। स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना आ रहा है 3 आ रहा है जो कि रेशनल है। सो इस तरीके से आप जो है इसको आप आंसर लिख सकते हैं। तो आप इस तरीके से इसको शो कर दीजिए, नो आंसर लिख देंगे, फिर इसके बाद रीजन में ये दिखा देंगे। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब देखिए बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 3 है जो है कि सो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। तो यानी कि रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए रूट 5 जो हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में कर लिया है ना, रूट 5 को हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में कर लिया है। तो उस क्वेश्चन को यहाँ से हम लोग स्किप करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 पे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, आपको स्क्वायर रूट स्पाइरल बनाना है। स्क्वायर रूट स्पाइरल बनाना है ना, स्पाइरल बनाना है। तो स्क्वायर रूट स्पाइरल का मतलब क्या है, जैसा कि हम लोगों ने रूट बनाना सीखा है, रिप्रेजेंट करना सीखा है, तो इसमें बड़ी से क्वेश्चन को दे रखा है, आप उसको जो है पढ़ लीजिएगा। तो इसको करना कैसे है, लेट टेक अ पॉइंट ओ, यहाँ से हम एक यूनिट लेंथ का एक पॉइंट लेते हैं OP1 जिसकी लेंथ क्या है 1 यूनिट है। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं P2 से और इसकी भी लेंथ 1 लेते हैं। जब इसको ज्वाइन करते हैं तो ये क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट 2 मिलेगा। आपको पता है जैसा कि लास्ट वाले क्लास में हम लोगों ने कराया ही था, हम लोगों ने करा था। ये कैसे आ रहा है, पाइथागोरस थ्योरम से आ रहा है। 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना आ जाएगा 2, और 2 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, 3 को ड्रॉ करना है तो आप क्या करिए, इसके ऊपर एक 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, इसको P3 लीजिए। अब O से P3 को ज्वाइन करा लीजिए। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, रूट 3 आ जाएगा। उसी तरीके से एक परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ करिए। ठीक है, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये कितना 1 यूनिट का लेना है। इस पॉइंट को ले लीजिए 4 P4, अगेन इसको ज्वाइन करा लीजिए O से, ये कितना आ जाएगा रूट 4 का मतलब 2 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर से यहाँ पे रूट 5 ले लीजिए। रूट 5 यहाँ पे 1 यूनिट का एक लेंथ ले लीजिए, इसको पॉइंट P5 मान लीजिए। तो अगेन इसको जब ज्वाइन कराएंगे आप, ठीक है, तो अगेन जब ज्वाइन कराएंगे आप तो ये आपका मिल जाएगा रूट 5, है ना, रूट 5 यहाँ मिल जाएगा, रूट 5 की वैल्यू आ जाएगी। फिर यहाँ पे रूट 5 पे हम एक परपेंडिकुलर यहाँ पे 1 ले लेंगे, 1 यूनिट का ले लेंगे पॉइंट P6 से। अब इसको फिर से हम यहाँ पे ज्वाइन कराएंगे, रूट 6 ये मिलेगा। तो इस तरीके से आप आगे बढ़ा से जाएंगे। तो यही आपका क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ स्पाइरल, यानी स्क्वायर रूट स्पाइरल है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गया, बिल्कुल ईजी सा था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग जो है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स देखेंगे, जिसमें हम लोग रिकरिंग फॉर्म या नॉन रिकरिंग फॉर्म है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही है बच्चों तो बिल्कुल लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के बीच में इस वीडियोज़ को शेयर करिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू एवरीवन।